जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आगे सूत्र में द्वापर युग था। द्वापर के अंदर हिरण्याकश नाम का एक राजा हुआ और हिरण्याकश ने बड़ा योद्धा, बड़ा बलवान, और उसके ऐसे होती थी तो हमेशा ही जिंदा रहेगा। और वो कभी बात आती थी, कोई विद्वानों के पास चर्चा होती थी, राजा को कहते मरना तो होता ही है, जो जन्मे है वह मरेगा, ये निश्चय है, और कोई बने या नहीं बने ये काम तो बनेगा मरने का। तो उसने कहा कोई उपाय उपाय कई पंडित विद्वान ज्योतिष आचार्यों ने कहा कि आपकी बहन देवकी के जो पुत्र होगा वो पुत्र आपकी मौत है। तो उसके कई पुत्री ही उसको मार दिया, उसको बहन को और बनेई को दोनों को, वासुदेव को कैद में डाल दिया। और कैद में डाल करके उस समय नैमित्तिक अवतार प्रकट होने थे कृष्ण जी। जैसे 3 प्रकार के अवतार माने जाते हैं, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। वैसे तो कोई 24 प्रकार या 10 प्रकार बताते हैं, परंतु मूल नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार किया जैसे कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि, इनको नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु तरह विविध शरीरा। विविध क्या, कृष्ण जी को शरीर अलग, राम को शरीर अलग। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीड़ा। सदनों की दुख और पीड़ा को हरण करता है नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार राजा कुल में होते हैं, बड़े घराने में होते हैं, क्योंकि वहाँ फौज की व्यवस्था होती है, अनेक तरह की सामग्री की व्यवस्था होती है, अनेक देश विदेश के दूसरे राजा के साथ में संपर्क होता है, उनकी आज्ञा में होते हैं। तो इसलिए धर्मात्मा राजा कुल के अंदर वो जन्म लेते हैं, अवतरण लेते हैं। तो जब जब धर्म लुपत देखा जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। असुर सहारण भक्तजन त्यारण, प्रकट होए भूमि भार उतारी। ऐसे ऐसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं इसको। और निमित्त अवतार जैसे हिरण्याकश को मारने के लिए सिंह का आकार धारण किया और बाद में अंतर ध्यान हुई मूर्ति सिंह की। थोड़े काम के निमित्त आई, ऐसी बहुत कथा है। और नित्य अवतार कहते हैं संत को, सदवाई हम निर्गुण निराकारा, क्या जीवो हेत वपुधर आए, और सर्गुण रूप साकारा, क्या सर्गुण रूप साकार धारण करे। जिन जिन मारा मैर में जानिया, ताको किया भाव पारा। मूर्ख जीव समझा नहीं कहिए कि भ्रम रहा संसारा, साधुभाई हम निर्गुणे निराकारा। क्या मूर्ख जीव सतूल जान गे, किया नहीं इतबारा, ता कारण जगमाई भ्रमता समझा नहीं ग्वारा। समझा कई हंस विवेकी, ता का किया उधारा। जगह हंस विवेक धारण करो, और जगह वो हृदय उज्ज्वल हो, उसकी दाई सफेद उज्ज्वल, कोई मैल विकार न हो। समझा कई हंस विवेकी, उधार किया उसका। और अनभय ज्ञान दिया है, ताको प्रकट करूं पुकारा। अनभय भय रहित जो आत्मज्ञान है, जिसमें कोई भय नहीं है, आत्मज्ञान है। और संसार में जितने भी ज्ञान है उसमें आगे से आगे भय होता है। ये आत्मज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान जो है, इसमें कोई भय की बात नहीं है। नित्य अवतार संत का दर के आवत है कई बारा, जिया राम जीवों के तारण, हम त्रिगुण से न्यारा, साधुभाई हम निर्गुण निराकारा। जीवो हेत वपु कवे सही धारण करो, और निर्गुण रूप साकारा, साकार रूप धारण करो। इनके नित्य अवतार, नित्य अवतार एक नहीं अनेक होते हैं। 88 हज़ार ऋषि, 88 ऋषि, 9 ऋषि, सप्त ऋषि आदि आदि अनेक। भारत के अंदर ऋषियों का बहुत बार सम्मेलन हुआ है, बहुत संत अभी भी इकट्ठे होते हैं। कुंभ का नहान आता है, उसमें क्या गिनती है, उसमें पहुँचवान संत भी बहुत होते हैं। कई सीधे साधे होते हैं तो पहुँचवान की संख्या होती है। तो नित्य अवतार की कोई संख्या नहीं होती, और नित्य अवतार का कोई समय नहीं होता। और नैमित्तिक अवतार है वो समय समय पर प्रकट होते हैं। तो कृष्ण जी
जेल में प्रकट हुए और जेल में आकाशवाणी हुई, मुझे नंद बाबा के घर ले चलो, जसोदा मैया के घर ले चलो। तो वो सभी जानते हैं, वो एक बार की बात है, कृष्ण जी का जन्म हुआ। उस कृष्ण जी को कैसे जैसे ही छाबड़े में डाल गए और नंद बाबा के गांव, और वहाँ से पुत्री जेल में ले आए। और कंस ने उसको पुत्री को ही मार दिया और ब्राह्मणों को जोर दे के कहा, अरे आप झूठ बोलते हो, क्या ज्योतिष जानते हो? आपने जो कहा था कि पुत्र होगा, ये पुत्री हुई है। पुत्री हुई है तो ज्योतिष आचार्य है, तो उनका भविष्य वो ज्योतिष के आधार पर कहते हैं भी, हम कोई दावे के साथ में कुछ नहीं कहते, परंतु योग पुत्र का है। तो कुछ कंस राजा के वो मन में बेचैनी थी, कहीं न कहीं जिंदा है। तो कई बार बकासुर को मसल डारा, पूतना जान से मारी, किशन घर नंद के जन्मे घराना हो तो ऐसा, सितारा हो तो ऐसा। आगे की कथा आगे कहेंगे, इस सूत्र को यहीं विराम देते हैं। कृष्ण जी का जन्म हो गया और वासुदेव नंद बाबा के घर पर कन्या ले आए और कृष्ण जी को छोड़ आए, और जेल में वैसे के वैसे आगे वहाँ परमात्मा ने कोई नैमित्तिक अवतार थे, शक्तिशाली थे, साक्षात परमात्मा की शक्ति थी, उसने व्यवस्था करी जैसे कैसे भी करी। इसकी कितनी भी उपमा करे तो थोड़ी है। तो इसलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।